हेलो एवरीवन। आज हम 8 जनवरी की जो है वो 2021 की, सॉरी ये 20 नहीं है, ये 2021 है। आज हम 8 जनवरी की वोकैबुलरी देखेंगे। 8 जनवरी में हमारा पहला वर्ड है इंडोर्स। इंडोर्स का मतलब होता है तस्दीक करना, किसी चीज़ को अपनी सपोर्ट देना या किसी चीज़ को या किसी शख्स को यानी कि तस्दीक करना या उसको सपोर्ट देना। यानी कि आपने अगर किसी को सपोर्ट दिया तो इसका मतलब यही होता है कि आपने उसको तस्दीक कर दी, तो इसको कहते हैं इंडोर्स करना। ठीक है, ये हमारे पास हो गया इंडोर्स। दूसरा है हमारे पास वेंडलाइज। वेंडलाइज होती है तोड़ फोड़। वेंडलाइज डिलिबरेटली डिस्ट्रॉय और डैमेज। पब्लिक प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो लफ्ज यूज होता है वो वेंडलाइज यूज होता है, तोड़ फोड़। अघास्ट। अघास्ट मतलब दहशत ज़दा। जिस तरह घोस्ट जो है वो दहशत ज़दा होता है, तो बेसिकली अघास्ट जो है वो दहशत ज़दा को कहते हैं, फिल्ड विद हॉरर और शॉक। उसके बाद है बीम। बीम कहते हैं ट्रांसमिट इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ठीक है, अब देखें ये रेडियो सिग्नल या ब्रॉडकास्ट होता है वो बेसिकली बीम या पिक्चर या कोई ऐसी न्यूज वगैरह वो जो है वो बीम्ड हो जाए। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने जो है, ट्रंप के जो सपोर्टर है उन्होंने जो है बेसिकली व्हाइट हाउस पे हमला किया है, तो वो बेसिकली वहां पर जो है ये वर्ड यूज हुआ है बीम। उसके बाद हमारे पास वर्ड है अनरूली। अनरूली मतलब हलड़बाज, उधम मचाना। डिसऑर्डरली एंड डिसरप्टिव, नॉट अमेनेबल टू डिसिप्लिन और कंट्रोल। अनरूली मतलब उधम मचा या हलड़बाज, तो उसको कहते हैं अनरूली यानी कि बेतरतीबी। ठीक है, अनरूली तो उसको कहते हैं। उसके बाद है कोप, COUP, कोप। उसका मतलब है एन इंस्टेंस ऑफ सक्सेसफुली अचीविंग समथिंग डिफिकल्ट। कोप करना मतलब किसी डिफिकल्ट चीज को सक्सेसफुली अचीव कर लेना, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी डिफिकल्ट चीज थी जिसको अचीव कर दिया गया, तो उसको कहते हैं कोप। एक सडन वायलेंट और इलीगल सीजर ऑफ पावर फ्रॉम अ गवर्नमेंट, इसका मतलब भी कोप होता है। जिस तरह हम कहते हैं मिलिट्री कोप आया था, तो ये बेसिकली होता है कि इलीगल वायलेंट या किस जबरदस्ती किसी चीज का काबू कर लेना। डोन, हम न्यूज़पेपर में वर्ड यूज हुआ है डॉनिंग। ठीक है, डॉनिंग, यहाँ पर डॉन वर्ड है। डॉन का मतलब है पुट ऑन। पुट ऑन मतलब पहनना, कपड़े पहनना, जैसे सॉक्स वगैरह के लिए नहीं, ये बेसिकली लफ्ज यूज होता है कपड़े वगैरह पहनने के लिए जब ये एज अ वर्ड। स्लाइड में है वर्ड सियर। सियर कहते हैं झलस जाना, झलस देना, जला देना, दागना। ठीक है, जिल्द को जला देना, तो उसके लिए वर्ड होता है सियर। ठीक है, एक हमने पीछे वर्ड पढ़ा था स्कार। स्कार का मतलब होता है दाग, लेकिन इसका मतलब होता है दागदार बना देना। एक्सपीरियंस्ड एज अ सडन बर्निंग सेंसेशन, तो इसके लिए वर्ड यूज होता है सेयर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया सेयर। हॉयलर देन दो, तकद्दुस से पाक, कैरेक्टराइज्ड बाय एन एटीट्यूड ऑफ मोरल सुपेरियरिटी। होलियर देन दो, बेसिकली ये एक और पुरानी जबान का जो है लफ्ज है होलियर देन दो, इसका मतलब है तकद्दुस से पाक। उसके बाद है सीप। सीप बना बहना, टपकना या जो है ना मतलब होता है ना कि जैसे वो किसी चीज से अगर कोई नल वगैरह का सुराख वगैरह हो जाए तो उसको कहते हैं सीप, टपकना। एलमेंट, एलमेंट होता है बीमारी, अ बॉडीली डिसऑर्डर एंड क्रॉनिक डिसीज, उसको कहते हैं एलमेंट। और अगर उस बीमारी को सही करना है तो उसके लिए वर्ड होता है हीलिंग। डिसमेंटल, डिसमेंटल का मतलब है अ मशीन टू पीसेस। ठीक है, मतलब टुकड़े टुकड़े कर देना। डिसमेंटल का मतलब है टुकड़े टुकड़े कर देना। अगर हम इसका उर्दू में वर्ड लफ्ज देखें तो इसका है टुकड़े टुकड़े कर देना, डिसमेंटल कर देना। इनमेट, इनमेट मतलब कैद खाने में रहने वाले को कहते हैं इनमेट। अ पर्सन कन्फाइंड टू एन इंस्टीट्यूशन सच एज प्रिजन या हॉस्पिटल, तो उसको कहते हैं इनमेट। उसके बाद है रिपग्नेंट। रिपग्नेंट मतलब एक्सट्रीमली डिस्टेस्टफुल या अनएक्सेप्टेबल, मतलब बदनाम। रिपग्नेंट मतलब बदनाम, रिपग्नेंट कहते हैं बदनाम को। उसके बाद अगला हमारे पास वर्ड है एपेक्स। एपेक्स कहते हैं पीक को, यानी कि सबसे ऊपर, पीक, क्लाइमैक्स इसका जो है ना वो वर्ड है पीक, सबसे ऊपर, एपेक्स। रिपग्नेंट का बदनाम, इनमेट का कैद में रहने वाला, डिसमेंटल टुकड़े टुकड़े, एलमेंट बीमारी को कहते हैं, सेप कहते हैं टपकने को, होलियर देन दो, तकद्दुस से पाक, सियर झलस जाना या जला देना। तो ये जो है हमारे आज का जो है वोकैबुलरी थी। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, और अगर आप समझते हैं कि किसी को फायदा दे सकते हैं सो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर दैट डे।